Welcome dear student in my YouTube channel. Today we are going to study about some divisibility rules. जैसे आप पहले पढ़ भी चुके हैं और आप कुछ और रिवाइज करेंगे प्लस कुछ न्यू डिविजिबिलिटी रूल हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। यदि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हमको मिल रहा होगा तो उसको बोलते हैं परफेक्ट डिवीजन। तो कोई नंबर परफेक्टली डिवाइड होगा या नहीं होगा इसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है दैट इज 4 को हम 2 से डिवाइड करना है। 4 को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या रहेगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो इट मीन 4 इज़ डिविजिबल बाई 2। ऐसे कोई अदर नंबर हम ले रहे हैं, सपोज 12 ले रहे हैं, 12 का 1 से प्ले डिजिट क्या है, 2 है, तो ये इवन नंबर है, तो ये भी क्या हो रहा है, 2 से परफेक्टली डिवाइड होगा। 12 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, बिकॉज 2 6 जा 12। ऐसे हम रूल, बहुत सारे रूल होते हैं, अलग अलग नंबर के रूल होते हैं। जैसे 3 का रूल होगा, 4 का रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 7, 8, 9, 10, ये सब डिफरेंट टाइप के रूल होते हैं। इनको हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर मीन्स नंबर हैविंग 2 0 2 4 6 8 एट इट्स वंस प्लेस। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 0 होगा या 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। और वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा क्या होते हैं, आपके पास ऑड नंबर होते हैं जिनके वंस प्लेस डिजिट 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा, इनमें से कोई अगर होता है तो वो सब क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है 120, 3172, ये सब क्या है, ये 2 से डिविजिबल हैं। बट कुछ अदर नंबर गिवन है लाइक 13, इस साइड में आपको 13 नंबर गिवन है, 13, 287, 335, 7091, ये सारे नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर है ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाई 3। ऐसा कोई नंबर जिसके डिजिट सम, जिसके जो भी डिजिट उसमें गिवन होंगे उनका अगर सम करेंगे वो 3 की टेबल में आ रहा होगा, तो ऐसे नंबर सारे 3 से भी डिविजिबल होते हैं। क्लियर। सपोज़ यहाँ पर आपको नंबर गिवन है 384। अब 384 में जो आपके डिजिट हैं, डिजिट सम हम करेंगे तो 3 + 8 + 4 ही होगा। 3 + 8 + 4 = 15, विच इज़ डिविजिबल बाई 3। अब जो 15 आ रहा है वो किससे डिविजिबल होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है, राइट। तो इसलिए ये नंबर भी, हमारा जो 384 नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब सपोज एक और नंबर हमको जैसे गिवन है 217095, ये सब इसके डिजिट सम हम कर रहे हैं, 2 + 1 + 7 + 0 + 9 + 5, तो 24 आ रहा है। 24 आ रहा है तो 24 किससे डिविजिबल होगा, 24 भी 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो नंबर गिवन है हमको, ये नंबर भी, ये वाला नंबर डिविजिबल होगा किससे, 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाई 5। अब 5 का क्या रूल है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5 इफ़ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर जिसके वंस प्लेस का डिजिट 0 होगा या फिर 5 होगा, दोनों में से अगर कोई एक भी है तो वो नंबर, वो सारे नंबर क्या होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। जैसे ये नंबर गिवन है 205, सेकेंड 3075, थर्ड 2370, 15000, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ये 5 से भी डिविजिबल हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 ये आपके लिए थोड़ा सा टफ आपको फील हो सकता है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या है 7 का रूल एक्चुअली ऐसा है कि इसके वंस प्लेस डिजिट का हम ट्वाइस करते हैं। जैसे कोई नंबर हमको गिवन है ये 6804, इस नंबर में वंस प्लेस डिजिट क्या है, वंस प्लेस डिजिट 4 है, इसका ट्वाइस करेंगे। ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 जा 8, इसका ट्वाइस क्या होता है, 8 होता है। जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। रिमेनिंग नंबर मीन्स वंस प्लेस डिजिट को छोड़ के क्या नंबर बचा, 680। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 672। 672 आपका आ रहा है, विच इज़ डिविजिबल बाई 7। अगर ये भी आपको अगर टफ लग रहा है कि ये भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, फिर इसका वंस प्लेस डिजिट फिर से लेंगे आप। वंस प्लेस डिजिट फिर से लेंगे तो मीन्स 672 का वंस प्लेस डिजिट क्या है, 2, ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस, इसका ट्वाइस करेंगे तो 4, और 4 को रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। रिमेनिंग नंबर क्या है आपका, 67 इज़ रिमेनिंग नंबर, राइट। 67 माइनस 4 करेंगे तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, हमारा नंबर आएगा 63। अभी क्या है, 2 डिजिट नंबर, विच इज डिविजिबल बाई 7, 7 9 जा 63, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, ये डिविजिबल होगा 7 से। ऐसे एक और नंबर आपको कि मैंने 137 में देख लीजिए,
137 में वन से प्लेस डिजिट इज 7, वन से प्लेस डिजिट अगर 7 है तो उसका ट्वाइस करेंगे, 7 का ट्वाइस 14, रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिमेनिंग नंबर क्या होगा, वो 7 को रिमूव कर दीजिए तो रिमेनिंग नंबर आपका 13 है। 13 माइनस हम क्या करेंगे, 13 माइनस 14 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका आ रहा 1। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है 137 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। क्लियर। अगर ये 0 आता है या फिर 7 का मल्टीपल आता तो इट मीन दिस इज डिविजिबल बाय 7। अब रूल देख लीजिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if the difference between twice the ones digit and the number found by the other digit is either 0 or a multiple of 7। क्लियर है ना। नेक्स्ट रूल अब हम देखने को जा रहे हैं। नेक्स्ट रूल आपका जो है डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 देखिए, a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places starting from the unit place is either 0 और divisible by 11। मीन्स हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, जो हमको नंबर गिवन है, यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर गिवन है, ये सारे नंबर यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा है वो आपके इवन प्लेस है। इवन प्लेस का मतलब हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। जो जैसे प्लेस क्या होता है आपका, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख प्लेस, ये सब आपके प्लेसेस होते हैं। इनमें इवन प्लेसेस कौन से हैं, आपका टेंस आपका इवन होगा, 1000 आपका इवन होगा और लाख आपका इवन प्लेसेस है। ये सब इवन प्लेस मीन्स एक प्लेस को छोड़ देंगे, एक को स्टार्ट करेंगे। जो वंस प्लेस होगा वो ऑड है और टेंस जो होगा इवन, 100th ऑड, 1000 फिर से इवन। ये सारे हमारे इवन और ऑड प्लेस आपको सेलेक्ट करने हैं। इवन और ऑड प्लेस के डिजिट का फिर सम करेंगे, उन सब डिजिट का सम करेंगे। अगर वो सम पहले ऑड प्लेस का सम, जैसे फर्स्ट नंबर हम इसको देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्या है आपका यहाँ पर, इसमें आपका नंबर गिवन है 3465। इसमें इवन प्लेस के नंबर जो हैं वो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, राइट। इवन प्लेस में आपका क्या है, इवन प्लेस में आपका 6 है और प्लस में आपका क्या है 6 + 3। 6 + 3 करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 6 + 3 9, राइट। अब सेकेंड में जो ऑड प्लेस है हमारे, ऑड प्लेस में जो नंबर है वो क्या है, ऑड प्लेस में 4 और 5, 4 + 5, इन दोनों का हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है, राइट। दोनों में 9 आ रहा है, दोनों में 9 आ रहा है तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 9 - 9 मीन्स 0। या तो 0 आ जाए तब भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, या फिर इसका सम 11 की टेबल का कोई नंबर आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, या फिर 33, 44, ये सब नंबर आ रहे होंगे तो क्या होगा, इस केस में भी ये गिवन नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा। बट स्टूडेंट की एक मेजर प्रॉब्लम ये रहती है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम टाइम में ये कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो इवन प्लेस के नंबर को ये चेक करता है कि इवन डिजिट होना चाहिए। ये क्या है, ऐसा नहीं है, केवल आपको प्लेस चेक करना है, इवन प्लेस के डिजिट, चाहे उसमें नंबर इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, उससे कोई चेंज नहीं होना है। क्लियर। आपको सिर्फ ये देखना है कि इवन प्लेस में क्या नंबर है, ऑड प्लेस में क्या नंबर है, और फिर उनका सम कर देना है। ये ऐसा डाउट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ग्रीन कलर से जो भी नंबर रिप्रेजेंट हुए हैं वो सब इवन प्लेस पर हैं, और जो ब्लैक कलर से हैं वो सब ऑड प्लेस पर हैं। ऑड प्लेस का अलग से सम करेंगे, इवन प्लेस का अलग से सम करेंगे, और इन सब का अगर डिफरेंस आपका 0 आता है या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर आता है तो वो नंबर आपका डिविजिबल होगा किससे, 11 से। और दूसरा यहाँ पर मैंने नोट भी नोट किया है आपके लिए, नो मैटर वेदर द डिजिट इन अ पोजिशन इज ऑड और इवन, यू मस्ट सेलेक्ट ओनली ऑड और इवन प्लेसेस। बस आपको केवल ऑड प्लेस के डिजिट देखने हैं और इवन प्लेस के डिजिट देखने हैं। आपको ये नहीं देखना है कि ये वाला नंबर ऑड है या इवन है। क्लियर। आप आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो कंपोजिट नंबर हैं, उनके लिए डिविजिबिलिटी रूल है। रूल्स टू टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय कंपोजिट नंबर लाइक 4, 6, 8 एंड 25। अभी तक जो ऊपर देख रहे थे वहाँ पर सारे नंबर क्या थे, प्राइम नंबर थे। अब हम नंबर के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो सब देखिए। फर्स्ट सबसे पहले हम देख रहे हैं 4 का, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिवाइजिबिलिटी बाय 4। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर बड़ा नंबर है उसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिजिट बना रहा, जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट जो नंबर बनाएंगे वो नंबर 4 की टेबल में आ रहा होगा तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सपोज हमारे पास क्या है, 12 है, 12 में 1 और 2 दोनों नंबर मिलके क्या बना रहे हैं, 12 बना रहे हैं, ये 4 से डिविजिबल होगा। तो ऑब्वियसली 12 जो नंबर कंप्लीट अपने आप में है वो भी किससे डिविजिबल होगा, वो भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। सपोज मैं अब 12 से पहले मैं एक और नंबर नोट कर दे रहा हूँ, 912। ये नंबर क्या डिविजिबल होगा या नहीं, 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, ऐसा चेक करने के लिए हमको केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 12 विच इज डिविजिबल बाय 4, इट मीन 912 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। क्लियर। ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक नंबर गिवन है 80,300
72, 80,372 में जो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस का डिजिट है दैट इज 2 और 7 है, वो नंबर क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म 72, नंबर हमारा 72 बन रहा है। 72 4 से डिविजिबल है, इट मीन 80,372 भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब 6 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो वो किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। इट शुड बी एन इवन नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब हम ये भी कह सकते हैं 3 से डिविजिबल होने वाले सारे इवन नंबर 6 से डिविजिबल होंगे। जैसे 3 से डिविजिबल होने वाले इवन नंबर कौन कौन से हैं, इवन नंबर फर्स्ट इवन नंबर दैट इज 6, आफ्टर दैन 12, दैन 18, दैन 24, ये सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं 6 की टेबल में भी आते हैं। इट मीन एक ऐसा इवन नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको इससे पहले पता है कि उसमें जो इवन नंबर होता है उन नंबर सम होता है, जो मीन्स जो टोटल नंबर दो डिजिट होंगे उनका सम 3 की टेबल में आ रहा होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर गिवन है, ये इस नंबर में 68,370, इसको हमको चेक करना है कि 6 से डिविजिबल होगा नहीं होगा। चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करने के लिए हम इसका इवन नंबर है, ये तो वेल नोन है, 1 से प्लस डिजिट 0 है तो इवन नंबर है। अब इसका डिजिट सम हम करेंगे, 6 + 8 करेंगे तो क्या होगा 14, 14 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 + 7 करेंगे तो कितना 24, 24 विच इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है और इवन भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, आइए 8th डिविजिबिलिटी बाय 8। अब इसमें देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द 100th प्लेस, 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 8। मतलब जैसे 4 का रूल था कि लास्ट के 2 डिजिट, सेम वैसे ही है इसमें लास्ट के 3 डिजिट चेक करना होता है हमको। अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाला नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो बड़ा नंबर जो भी गिवन होगा वो सारे नंबर भी क्या होंगे 8 से डिविजिबल होंगे। जैसे ये नंबर हमको गिवन है, इसका लास्ट में जो 3 डिजिट नंबर वो क्या है 100th प्लेस पर 6 है, 10th प्लेस पर 0 है और 1st प्लेस पर क्या है 8 है, 608। अब ये नंबर 8 की टेबल में आता है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे, राइट। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 की टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका जो नंबर गिवन है ये नंबर भी किससे 8 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है डिविजिबिलिटी बाय 10। ये देखिए इसको चेक करते हैं कि 10 का क्या रूल है। 10 से डिवाइड करना तो बहुत ईजी है, वैसे भी आप लोग कई बार कर चुके होंगे, फिर भी हम देखते हैं। आइए देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0। इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट का मतलब 1 प्लेस पर जो डिजिट होगा वो अगर 0 होगा तो सारा नंबर जो बड़ा नंबर होगा वो भी डिविजिबल होगा किससे 10 से। जैसे नंबर के बिना 100 और फिर 8,390, 8,390, 9,500, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं डिविजिबल हैं किससे, ये आपके 10 से डिविजिबल। जैसे इसके बाद एक नंबर गिवन है 5401, कॉमा गिवन है, इसके बाद 000, इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नोट किया हुआ है, तो ये नंबर भी आपका क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। नंबर लाइक 209 और फिर जिनके में यहाँ पर वो 0 के अदर जो भी कोई डिजिट होगा तो ऐसे नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे इसके 1 से प्लेस पर क्या है 9 है, इसके 1 से प्लेस पर 1 है और इसके 1 से प्लेस पर 5 है, तो ये सारे के सारे नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होंगे, परफेक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर। अब और आगे देखते हैं डिवाइजिबिलिटी रूल फॉर 25। इसमें क्या गिवन है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 25 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एट द टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 25। एक नंबर जिसमें लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहे होंगे तो वो सारा नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर देख लिया, इसका लास्ट के 2 डिजिट क्या है 50 बना रहे हैं, तो ये नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा क्योंकि 50 25 की टेबल में आता है। सेकेंड वाले नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 75, ये नंबर भी 75 25 की टेबल में आ रहा है। 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, इट मीन ये भी क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 25 से। तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल हो रहा है किससे 25 से। नाउ लास्ट यहाँ इसमें तो जो 1 एंड 10 प्लेस के डिजिट हैं वो क्या बना रहे हैं 25 है, तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर भी 25 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ इतने सारे डिविजिबिलिटी रूल स्टडी करने के बाद हम एक कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ इट्स
इफ़ इट्स डिविजिबल बाय इट्स को प्राइम फैक्टर। क्या नोट किया हमने, एक बार इसको सही से देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय इट्स को प्राइम फैक्टर। अगर कोई नंबर उसके को प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो बड़ा नंबर होगा उससे डिवाइड होगा। सपोज हमारे पास एक नंबर है 10 के फैक्टर 2 और 5। एक कोई नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 10 से डिवाइड होगा ही होगा, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। सपोज 20 है, 20 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। 2 हम अगर बोलेंगे तो 2 10 जा 20 और 5 4 जा 20, तो इसका मतलब 22 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड होगा। सिमिलरली 12 के जो फैक्टर हैं कोप्राइम फैक्टर, एक पॉइंट जो कोप्राइम होगा, कोप्राइम एक ऐसे नंबर का पेयर होता है जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अ पेयर ऑफ नंबर हैविंग वन एज कॉमन फैक्टर इज नोन एज कोप्राइम नंबर। केवल 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर को बोलते हैं कोप्राइम। जैसे कंजिक्यूटिव नंबर, एक के बाद एक आने वाले सारे नंबर को कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे 3 और 4 ये आपके क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। 6 और 7 ये भी आपके क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। 8 और 9 ये भी आपके क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 है। जैसे और एक नंबर हम ले रहे हैं, कंपोजिट नंबर लेते हैं तो 4 के साथ कोई कंपोजिट नंबर ले लीजिए। इसके साथ कोई ऐसा कंपोजिट नंबर जिसका क्या होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो 4 के साथ हम सपोज 26 ले रहे हैं, 26 2 और ये आपका 1 इसके कॉमन फैक्टर होंगे। तो ऐसे पेयर कोप्राइम नहीं होंगे। ऐसे कंपोजिट नंबर का जो पेयर होगा वो कोप्राइम नहीं होगा। कोप्राइम उन्हीं को बोलेंगे जिनमें केवल एक ही फैक्टर होगा। जैसे 9 और 4 ले रहे हैं, 9 और 4 दोनों कंपोजिट नंबर है। 9 और 4 में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर केवल 1 है, तो 9 और 4 भी कोप्राइम पेयर हैं, राइट। ऐसे आप देखिए नंबर डिविजिबल बाय 3, 2, 3 एंड 4। एक अब 12 के जैसे फैक्टर हैं, 2 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है, 4 भी उसका फैक्टर है। उसके फैक्टर में से एक कोप्राइम फैक्टर अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो 12 खुद से भी डिविजिबल होगा। अब इसके अलावा उसको उससे अदर फैक्टर तो डिवाइड करेंगे, जैसे 2, 3, 4, 6 है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। बट ये नहीं होगा कि 2 और 6 से कोई नंबर डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा इसको देखिए, सपोज 18 है, 18 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, बट ये कोप्राइम नहीं है। 2 और 6 कोप्राइम नहीं है। इनमें इट हैज़ 2 एज कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा भी एक ऐसा कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो ऐसे नंबर के डिवाइड होने से वो जो 12 नंबर होगा वो 12 से डिवाइड होना ज़रूरी नहीं है। केवल कोप्राइम नंबर से, अगर कोप्राइम फैक्टर से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो जिस नंबर के फैक्टर हैं वो उस नंबर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा।